आज सुनिए दिल को छू लेने वाली ये कहानी। उस दिन से मुझे बदलना पड़ा। कहते हैं सहनशीलता और धैर्य एक नारी के विशेष गुण है, लेकिन उसकी सहनशीलता और धैर्य का बांध तब टूटता है जब बात उसके बच्चे की आती है। तो सुनिए ऐसी ही एक नारी की आत्मकथा। एक दिन एक बहस के दौरान जब मेरे पूर्व पति ने मुझे जोर का थप्पड़ मारा और मुझ पर अपना सारा गुस्सा निकालकर वह टीवी देखने लगी, और टीवी ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। वहीं पास में बैठा मेरा 5 साल का बेटा ये सारा ड्रामा देख रहा था। वो बहुत दुखी था, परेशान और असमंजस में भी था। मैं अभी इस सदमे से बाहर आने की कोशिश ही कर रही थी जो कुछ मेरे साथ हुआ उससे। तभी मेरी नज़र अपने बेटे की ओर पड़ी। मैंने देखा वो अपने आंखों से आंसू पोंछ रहा है। तब मैंने अपने मन के भाव को बदलते हुए उससे पूछा, क्या हुआ मेरा बच्चा, क्या आप रो रहे हैं? तो उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं माँ, मेरी आँख में कुछ चला गया था, मैं उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मैं और अधिक दुखी और परेशान हो जाऊँ। कुछ देर बाद मैंने अपने बेटे से बात की तो उसने इस बात को माना कि वह अपनी माँ को मार खाते देखकर बहुत दुखी था, इसलिए रो रहा था। कल्पना कीजिए, एक 5 साल का बच्चा अपनी माँ को और अधिक दुख से बचाने के लिए उससे झूठ बोलता है। उस दिन मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल हुई और मेरे अंदर ये बदलाव आया कि मुझे यह महसूस हुआ कि यह दुर्व्यवहार केवल मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे बेटे के लिए भी बुरा है। उस समय तक मैं एक सीधी सादी पति की हर बात मानने वाली लड़की थी। उसने मुझे कई बार थप्पड़ मारा, गालियाँ दी, मुझे बहुत गंदे गंदे शब्द कहे, लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटे के लिए उसे माफ़ किया था। लेकिन आज मुझे यह एहसास हुआ कि जिस बेटे के लिए मैं ये बलिदान दे रही हूँ, उसे ही जब सज़ा, दुख और मानसिक यातना झेलनी पड़ रही है, तो क्या मैं उसे वह जीवन देने की जिम्मेदार नहीं हूँ जिसका कि वह हकदार है? बिल्कुल यही वह दिन था जब मेरे अंदर एक बदलाव आया। आज मैं एक डरी हुई, सहमी हुई, अनुभवहीन होने के बजाय एक मजबूत और साहसी नारी होना चुना। इस घटना के 1 महीने बाद मैंने अपने बच्चे के साथ अपने को अपने पति से अलग कर लिया। मेरा यह निर्णय आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एक नारी की आत्मकथा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तथा मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।